हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग की अपडेट क्लास की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 19 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 20 है। इसमें हम देखेंगे कि हड़प्पा कालीन वो कौन सी 4 साइट्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके मन में आ रहा होगा कि आज 4 साइट्स क्यों? आज इसलिए 4 साइट्स क्योंकि आज के बाद से हमारी हड़प्पा की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं लगभग वो समाप्त हो जाएंगी। जो बचेंगी उन्हें हम अपने नेक्स्ट पार्ट में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अंतर्गत या संस्कृत के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो चलिए लोकेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा पार्ट 20 है और इसमें साइट्स कौन सी हैं? रोजदी, गनवेरीवाल, मीताथल और आलमगीरपुर। क्लियर? तो आपको पता है सबसे पहले हम इन साइट्स को रेफरेंस लाइन के माध्यम से रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे, फिर उसमें इन साइट्स को लोकेट करेंगे, इनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और लास्ट में अपनी सभी प्रीवियस साइट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। क्लियर? तो आप सबसे पहले अपना ब्लैंक मैप निकाल लें। जिनके पास ये ब्लैंक मैप ना हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेंसिल रबर स्केल की मदद से आप रेफरेंस लाइन ड्रा करिए। आपको पता है पहली रेफरेंस लाइन कराकोरम दर्रे से वेम्बनाथ लेक तक, दूसरी रेफरेंस लाइन हमारी सियाचिन ग्लेशियर से कन्याकुमारी तक, तीसरी रेफरेंस लाइन हमारी कृष्णा नदी के मुहाने, चौथी हमारी नेपाल के ट्राई जंक्शन से कहाँ पे? गोदावरी के मुहाने, पांचवी हमारी चिल्का लेक तक, छठी हमारी इसी के पैरेलल। क्लियर? फिर आपको पता है सारी पैरेलल खींचेंगी तो पहली हमारी यहाँ पे 7वीं ये जाएगी ऐसे, 8वीं हमारी यहाँ से। क्लियर? 9वीं हमारी यहाँ से, 10वीं हमारी इस जगह से, 11वीं हमारी यहाँ से, 12वीं हमारी इस जगह से, 13वीं हमारी ये चिकन नेक को, 14वीं हमारी ये त्रिपुरा के बॉर्डर को, 15वीं हमारी यहाँ से बांग्लादेश के बॉर्डर को, 16वीं हमारी ये बिल्कुल पैरेलल, 17वीं हमारी यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल, 18वीं हमारी ये, 19वीं हमारी बिल्कुल ये, 20वीं हमारी पुलकट लेक के पैरेलल, 21वीं हमारी ये, 22वीं हमारी यहाँ से ये। क्लियर? 23वीं हमारी यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल, 24वीं हमारी यहाँ से ये। क्लियर? 25वीं हमारी यहाँ से ये, 26वीं हमारी ये। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देख लिया, हमने अपनी 26 रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया। तो आपको पता है आज सारी साइट्स बिल्कुल मध्य में हैं, तो हम इस मैप को जूम करते हैं ताकि हमें लोकेट करने में काफ़ी आसानी हो। तो आप जानते हैं पहले हमारी साइट्स कौन सी है? रोजदी। रोजदी आपको कहाँ मिलेगी? रोजदी आपको मिलेगी इस जगह पे। तो आपको पता है पादरी इसी के थोड़ा सा नीचे थी और रोजदी थोड़े इससे ऊपर है। दूसरी साइड कौन सी है? गनवेरीवाल। गनवेरीवाल आपको बेसिकली यहाँ पे मिलेगी। क्लियर? तीसरी साइट है आपकी कौन सी? मीताथल। मीताथल आपको ये जो बॉर्डर है ना, आपको यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पे मिलेगी हरियाणा में। क्लियर? चौथी है आपकी आलमगीरपुर, ये आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा अपनी 4 साइट्स लोकेट करके। आपकी ये कौन सी है? आलमगीरपुर, ये आपकी मीताथल, ये आपकी गनवेरी वाला और ये आपकी रोजदी। अब हम क्या करेंगे, इनके डिस्क्रिप्शन को लिख लेते हैं। तो आपको पता है पहली हमारी कौन सी है? रोजदी। इसके बारे में लिखिए। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिले में स्थित। नंबर 2, हड़प्पा कालीन स्थल है। नंबर 3, यहाँ से जल निकास प्रणालियों के साक्ष्य मिले हैं। नंबर 4, यहाँ से कच्ची ईंटों के चबूतरे एवं गोमेद के मनके मिले हैं। गोमेद एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, उसी को पिघलाकर बनाया गया। 5वां, यहाँ से हाथी के अवशेष एवं बड़े बड़े पत्थरों की सुरक्षा दीवार के भी प्रमाण मिले हैं। क्लियर? चलिए अगला है हमारी गनवेरीवाल। गनवेरीवाल के बारे में लिखिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घग्गर हकरा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर? अगला इसमें आप पॉइंट लिखिए कौन सा, कि यहाँ से एक सील पाई गई है
जिसमें एक पेड़ के नीचे बैठे योगी की आकृति का चित्र है। योगी का मतलब योगी आदित्यनाथ जी नहीं, योगी का मतलब साधु संत जो ध्यानावस्था में है, जैसे महात्मा बुद्ध। क्लियर? तो आपने ये लिख लिया। फिर आता है मीताथल। मीताथल के बारे में लिखिए, वर्तमान में हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित। नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की तीनों अवस्थाओं के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। क्लियर? प्राक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा। क्लियर? तो आपसे अगर ये भी पूछते कि प्राक हड़प्पा का स्थल है, तो भी आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? मीताथल। साथ ही यहाँ से हमें तांबे की एक कुल्हाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। क्लियर? अब हमारा अंतिम है कौन सा? आलमगीरपुर। लिखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है। नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। आपको पता है उत्तरी सीमा कौन सी थी? मांडा। दक्षिणी सीमा कौन सी थी? दैमाबाद। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा हमने दैमाबाद क्यों नहीं कराया, तो उससे हम ताम्रपाषाण में कराएंगे। क्लियर? आप चिंतित मत हो, आपकी कोई भी साइट नहीं छूटेगी। फिर आप लिखिए, यहाँ से तांबे की एक लिखिए, हड़प्पा की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। ये लिख लिया। फिर आप लिखिए अगला पॉइंट, यहाँ से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना दोआब में होने का प्रमाणित करता है। मतलब इस स्थल की प्राप्ति से पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो गंगा यमुना के दोआब में के स्तर तक आ चुका था। क्लियर? तो अब आपको पता है हमने इसका डिस्क्रिप्शन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? हम अपनी प्रीवियस साइट्स को रिवाइज करेंगे। तो आप बताइए, आपने प्रीवियस साइट्स कल कौन सी की थी? आपने यहाँ पर कई सारी साइट्स लोकेट की थी, तो अब बता दीजिए आपने यहाँ पे की थी कौन सी? दम्ब सादत साइट लोकेट की थी। याद आया? चलिए, फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? याद करिए। इस जगह पे आपने लोकेट की थी ना, डाबरकोट। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? संघोल। याद आया? चलिए, फिर आपने यहाँ पर कई साइट लोकेट की थी, जैसे आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी राखीगढ़ी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी कौन सी? सूथी संस्कृति। क्लियर? तो इस तरीके से आपने कल का काम कर लिया। फिर आपने इसके पहले काफ़ी सारी साइट्स को लोकेट किया था, तो देखिए कौन सी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इस जगह पे क्या नाम था उसका? बताइए, बता सकते हैं? सोतका को। आपने यहाँ पर एक की थी कौन सी? बालाकोट। आपने यहाँ पर एक साइट की थी, याद करिए, अल्लादीनो। याद आया? चलिए, फिर आपने यहीं पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? चन्हू तड़ो। क्लियर? आपने यहाँ पे कर्क रेखा के पास में एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? देसलपुर गुंथली। क्लियर? चलिए, फिर आपने कई सारी साइट्स, एक साइट्स यहाँ पर आपने लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? झूकर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? कालीबंगा। आपने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? बनावली। आपने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, क्या नाम था? रोपड़। आपने एक साइट इस जगह पे आलमगीरपुर के ऊपर की थी, क्या नाम था? हुलास। क्लियर? तो फिर आपने अगले दिन ही यहाँ पर एक बीच में साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? भिराना। क्लियर? और आपने यहीं पर एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? नौसहारो। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, याद करिए क्या नाम था? मुंडीगा। क्लियर? आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? बालाथल। क्लियर? तो इस तरीके से आप रिवाइज कर रहे हो। फिर आपको पता है आपने यहाँ पर कई साइट्स की थी, जैसे यहाँ पे धौलावीरा आपने किया था, यहाँ पर आपने सुरकोटदा किया था। क्लियर? याद आया? आपने यहाँ पर लोथल किया था, आपने यहाँ पर भक्तराव किया था, आपने यहीं पे पादरी किया था। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा कि जो प्रीवियस साइट्स आप कर रहे हो। फिर आपको पता हो कि यहीं पर आपने इस जगह पे एक और साइट लोकेट की थी, मोहनजोदड़ो। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, कौन सी? हड़प्पा। याद आया? चलिए, फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, थोड़ा सा इसको मैप को हम इधर करते हैं। हाँ, आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? सुतकांगे डोर। आपने ऊपर ये साइट एक लोकेट की थी, क्या नाम था? सोतरघई। आपने एक यहाँ पर साइट लोकेट की थी, कौन सी? मांडा। तो इस तरीके से आपने हड़प्पा की सभी साइट्स लोकेट कर ली थी। अब हम देखते हैं नवपाषाण कालीन। तो नवपाषाण कालीन में आपको पता है हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, कौन सी? टेक्कल कोटा।
हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी संगनकल्लू, यहाँ की थी कौन सी ब्रह्मगिरी, यहाँ पर हमने कौन सी की थी बताइए हल्लूर, यहाँ पर हमने कौन सी की थी टी नरसीपुर, हमने यहाँ पे कौन सी की थी पय्यमपल्ली। क्लियर। फिर हमने यहाँ पर कौन सी की थी कोडेकल, हमने यहाँ पर कौन सी की थी पिकलीहल, याद आ रहा। चलिए, हमने यहाँ पर कौन सी की थी नागार्जुन कोंडा, हमने यहाँ पर कौन सी की थी याद करिए उतनूर। क्लियर। चलिए, फिर आपको पता हो कि हमने कई सारी साइट्स एक यहाँ पर और कर दी थी, याद करिए अशोक के टाइम पे फेमस थी मास की। ठीक है। फिर आपको पता है हमने कई सारी साइट्स नॉर्थ ईस्ट में भी की थी, एक यहाँ वैसे की थी क्या नाम था आमरी। क्लियर। हमने एक यहाँ पर की थी क्या नाम था उसका याद करिए चिरान, यहाँ पर हमने कौन सी की थी चेचर, यहाँ पर हमने कौन सी की थी बरुडी, यहाँ पर हमने कौन सी की थी कुचाई। क्लियर। तो ये आपने देख लिया। फिर आपने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारी साइट्स की थी, कौन कौन सी ये तो याद हो गई होंगी आपको। यहाँ पे की थी सरुतरु, यहाँ पे आपने की थी मरकडोला, यहाँ पे की थी डाउजली हेडिंग। क्लियर। फिर आपने क्या किया था इस बॉक्स में काफ़ी सारी साइट्स भरी थी, कौन कौन सी, यहाँ पे सराय नहर राय, यहाँ पे महादह, यहाँ पे बेलन घाटी, यहीं पे चौपानी मांडो, यहीं पे कोल्डी हवा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने ये सभी साइट्स की। फिर आपको पता है वेस्टर्न साइड्स में आपने काफ़ी सारी साइट्स लोकेट की थी, तो कौन कौन सी आपने की थी, एक हड़प्पा के जस्ट ऊपर जलीलपुर आपने की थी, यहाँ पर आपने एक साइड की थी नाल, याद आया। चलिए, आपने यहाँ पर एक साइड की थी कौन सी कुल्ली, याद आया। आपने यहीं पर एक साइड की थी कुर्तीजी, याद आया। चलिए, फिर आपने और भी कई सारी साइड्स यहाँ जैसे आपने एक की थी मेहरगढ़, याद आया। यहाँ पर आपने की थी किली गुल मोहम्मद, यहाँ आपने किया था राणा धुंडई। क्लियर। तो ये आपको याद आ गई। फिर आपने ऊपर कई सारी की थी, जैसे यहाँ पर आपने की थी बुर्ज होम, यहाँ पे गुफ कराल, यहाँ पे सराय खुला, यहाँ पर रहमान ढेरी, यहाँ पर गुमला। क्लियर। तो ये आपने साइट सारी कर ली थी। फिर आपको पता हो कि आपने एक साइट यहाँ पर की थी, क्या नाम था इसका, अब मध्य पाषाण कालीन साइट्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे की थी आदमगढ़ आपने, यहाँ पर की थी चंद्रावती, ये भी मध्य पाषाण कालीन साइट्स हैं। आपने यहाँ पर एक साइट की थी, इसका क्या नाम था लंगनाज। क्लियर। ये कर ली थी आपने। फिर यहाँ पर दो साइट आपने की थी, एक आपने सुंदरगढ़ की थी, यहाँ पर दूसरी कौन सी थी याद करिए संभलपुर। क्लियर। तो आपने इस तरीके से इन साइट्स को कवर किया था। फिर आपको पता है यहाँ आपने एक की थी कौन सी बागोर। ठीक है। और आपने फिर क्या किया था बात बताइए। बागोर करने के बाद आपकी सारी जो मध्य पाषाण कालीन साइट्स हैं वो कंप्लीट हो गई थी। फिर हमारी पूरा पाषाण काल कौन सी, यहाँ पे याद करिए सोहन घाटी, यहाँ पे कौन सी पहलगाम, याद आया। यहीं पे आपकी हिमाचल के मंडी ज़िले में चौतरा, यहाँ पे आपकी कौन सी डिंडवाना, यहाँ पर आपकी कौन सी लेखिया, याद आ रहा। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है। फिर आपने यहीं पे तीन साइड्स की दो और की थी भीमबेटका, एक मिनट, हाँ यहीं पे आपने एक की थी भीमबेटका, यहीं पे आपने एक की थी कौन सी हथनौरा। क्लियर। यहाँ पर आपने की थी कौन सी नेवासा, यहाँ पर आपने की थी कौन सी बोरी। क्लियर। फिर आप और ऊपर आए थे, यहाँ पे आपने की थी सोरापुर, यहाँ पर आपने की थी कौन सी हुशंगी। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर कौन सी की थी बेटम चेरला, यहाँ पर आपने कौन सी की थी पट्टने, यहाँ पर आपने कौन सी की थी रेणुगुंटा, आपने यहाँ पे कौन सी की थी अतिरपकम, यहाँ पे कौन सी की थी पल्लवरम। क्लियर। और आपने यहाँ पर एक इसके ऊपर की थी कौन सी रतनपुरा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपनी जितनी भी प्रीवियस साइट्स थी उन सब का एक क्विक रिवीजन भी कर लिया, जैसा कि आपने देखा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपने मैप में हमने कैसे किया था। तो आप देखिए, रोस्मिता थल को हमने ये लोकेट किया, आलमगीर को हमने ये किया, गनवेरी वाल को ये किया और रोस्ती को ये किया। क्लियर। तो इस तरीके से हमारी हड़प्पा सभ्यता तक की जितनी भी साइट्स हैं वो लगभग कंप्लीट हो गई। अब हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो दो तीन साइट्स बची होंगी उसे हम अगले पार्ट यानी कि ताड़ कालीन संस्कृत में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो मिलते हैं अपने नए पार्ट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।